शौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण, फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? नंदराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए है सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना होगा गाऊ, माखन तो वो रो।
जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन न मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो
या सावित्री, कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी। ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पता है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक लल्ला, ठीक है मत आ, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस। यदि यही सब करना था तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना, लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है कान्हा। अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से
खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, मुझसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये हमारे महाराज पूछे थे, इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछुमती बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आ गए तुम दोनों? चलो आओ बैठ जाओ। जशोदा जी बता तो दो, सवेरे सवेरे क्यों बुलाया हम सबको? रुको, इतनी शीघ्रता क्या है? पहले इन बालकों को कुछ खिलाने तो दो। अभी खेलने निकलेंगे ना, पूरी दोपहरी दिखाई ना देंगे। मैया देखो ना, कैसे अपने आभूषणों का दिखावा कर रही है जी सुलोचना। चिंता मत कर बहू, शीघ्र ही हम इससे अधिक आभूषण और इससे अधिक उत्तम वस्त्र पहन के घूमेंगे। ये देखो तुम दोनों के लिए क्या बनाओ है मैंने। पूरे गोकुल में प्रसिद्ध मेरे पेड़े। चलो लो। यशोदा, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ जशोदा जी, इतने सारे तो मैं भी ना खा पाऊं। क्यों दृष्टि लगा रही हो सुलक्षणा? बढ़ती आयु के बालक हैं, खाने दो इन्हें। तुम सब कछु मत सुनना, जी भर के खाओ। देखा ना? हे नारायण, मैंने अपने कान्हा को जो सिखाओ है, बस वे उसे स्मरण रखें और उसका पालन करें। ले और ले ले ले। आज तो एक के बाद एक पेड़ मिल रहे हैं, वो भी बिना रोक टोक के। मैया 2 के बाद तीसरी मिठाई बड़ी कठिनाई से खाने देती है, पर आज सादा लाड पेड़ों के माध्यम से जिता रही है। कछु तो रहस्य है। प्रभु, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है ये? किस सोच में पड़ गए तुम दोनों? खाओ ना। जब तक पेट और मन दोनों ना भर जाए तब तक खाओ। बस यशोदा, इतना पर्याप्त है। अरे ना जिज्जी, घर के शुद्ध मावा और गुड़ के बने, कितना भी खा ले कोई हानि ना होगी। लो और लो।
प्रभु, परीक्षा ही है ये तो खाए जा रहा है। कहीं मेरी दी हुई सीख भूल तो ना खाओ, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयंकर। जो एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं, इसके कारण हम अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या हुआ कान्हा, रुक क्यों गो? आपने तो सिखाया था मैया, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, लोभ कभी ना करना चाहिए। बहुत बुरा राक्षस है लोभ। थोड़ा और खाने में कोई बुराई ना है कान्हा, ले ले। ना मैया, लो मैं अधिक खाऊंगा तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। कान्हा सही कह रहा है छोटी माँ, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ, जाके खेलो तुम दोनों। मैया, ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला, ले जाओ अवश्य। देखो, जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है, वो तुम सबकी समझ क्यों ना आ रही? क्या समझाना चाहती हो जशोदा जी? तनिक खुल के बोलो। जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट करतो है, तो उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल, जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट करतो है, तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ, और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्री रामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते है, तो क्यों मना करती है? उसे बता। ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए जीजी। तो इसका अर्थ तो यही है ना, कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होता है। जे बात तुम ही सब ना समझोगी, तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या? चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर। सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं, मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध, घी, दही, माखन, यही ना? हाँ, तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है। तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गौधन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है, वो तो हाट पे बिखी जातो है ना।
तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते, पर इसकी कोई आवश्यकता ना है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो जशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे। लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा, अब चलती हूँ। बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो? लोभ के भयानक राक्षस ने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी। तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, मेरे मैया को घेर रहे है क्या उस राक्षस ने? जशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना। पक्का कछु न कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम। हे नारायण, बहुत कृपा है आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाऊ? मेरी मैया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा, इन्हें समझ आया होगा? आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते। सुनो, दोपहरी में हम सब मिलेंगे। दोपहरी में? तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना राव, भैया के का समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। जशोदा जी और नंदराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते है तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया, पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी? हाँ हाँ, रुक जा। ले, बस होगा प्रसन्न। भैया, मैं ना चाहता मैं ऐसे फिर से भूल जाऊं।
नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा। अब मुझे काजल लगाने दे लल्ला। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी लल्ला। चुप करो। उनको तो आ सकता ही ना है मैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता, कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत करो। आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़े ना हूँ। मैं भी गोकुल के स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई हैं। उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी। पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी। इतनी शीघ्र पलट गई। इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ। कैसी समस्या? लोग का भयानक राक्षस कहीं ना गए हो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही हुआ है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज से घर पे दूध दही माखन घी सिर्फ एक बार ही मिलेगा। पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध दही माखन घी बचाकर उस व्यापारी को 2 गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से, और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों, पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया, लाओ मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी ना? तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाया है। सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो मैंने। हाय रे, तूने तो सच्ची में माखन खायो है। तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार डंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है, और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए। और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा दूर हो जा मेरे कक्ष से, और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है।
इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है। माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास किया तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पता पड़ जाएगा। मैया ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जाए। ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती हैं कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। नंजी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया। ये इतना सारा माखन। दृष्टि मत लगा, पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावली। तू अभी छोटी है, मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरंभ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरंभ हो गई है का ना। वो मैया ने कहा है ये दूध चाहिए या दही चाहिए, ये माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगा। तब हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन लूं। दूध दही माखन पे सबसे पहला अधिकार बच्चों का होता है, फिर घर के बालकों का, और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ कान्हा, तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ ना, पिछली बार तुमने ही कहा था ना कि हम ये चोरी केवल वानर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं। लो, वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। उस दिन इनकी भूख मिटाने में आपने साथ दिया था ना, तो है ये उसी लिए धन्यवाद देने आए हैं। इस कंटक को अपना उपहार समझ लेना जाओ। तब तो वानर महाराज को धन्यवाद और ये उपहार तुम्हें देना चाहिए का ना। और हाँ, इससे मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप नए मित्रों की सहायता कर सकते हो, अपनी पुरानी मित्रों की सहायता ना करोगे दाऊ। तुम सत्यवादी हो, सत्य कहो मधुमंगल,
क्या करना चाहिए? अनैतिक कारण से चोरी करना अधर्म है, पर बात किसी के अधिकार की हो तो चुप रहना भी उचित ना है। ठीक है, मैं तुम सबके साथ हूँ। देखो जी, इन भोले भाले बालकों को ये भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, नाना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है काना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। नन्ना मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल के रख देगा। भैया ये देखो कंठक, नंदन बोला जाने कहाँ से ले आई इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ, किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी शौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बात अच्छी हो मैया, चलो चले। अरे, अब आप कहाँ चल रही है? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? भैया का आदेश से उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ काना?
जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। अब क्या करे? मैंने कही थी ना, दो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं। पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? अरे चल ना। चलो बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। खाना तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ?
खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइए मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। टनिक पे मट्टी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर डल जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बनना मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्ज्वल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैना दान आएगा तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या दशा होगी हमारी? कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया मुझे। आरती करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ, नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक ये पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से मक्का निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी। ना की तो बात भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट।
पूरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी? अरे कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने काना को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो गाना? फंसेंगे तो मुझसे, वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्रता कर, छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगी तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगता है इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर
कान्हा, कान्हा, चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पता है मुझे। सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था, वो आया था। अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहता है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे भगवान महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य ही घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और मैंने बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत, अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया।
अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन। मोहना 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 मोहना। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? खीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आया। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? चाची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं।
अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ, ना तो क्या कान्हा? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगा। सब झटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो अजय। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। लोभ। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए, उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। स्वाद, समृद्धि और संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुलवासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से।
गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान कि लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार गवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है? हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले गोजे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कचू भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध, दही, माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। बाबा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा! यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो कर तो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो।
है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो, आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है, जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे, इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और